हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूं आपके लिए लेकर पर्यावरण के टॉप 32 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, सारे क्वेश्चंस जैसा कि पिछले बार की तरह हर बार आने वाले क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, जो बहुत ही ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं चलता हूँ क्वेश्चनों की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, आप लोग यदि मुझसे व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करें, जिसमें आपको एक लिंक मिलेगी जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से आपको ऐड कर देगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप हमसे व्हाट्सअप ग्रुप से भी अब जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ अपने प्रश्नों की तरफ। और प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। जी दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं, दोमट, बलुई, चिकनी या बारीक बालू। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कौन सी मृदा है जो जल धारण क्षमता अधिक रखती है। तो मैं ले चलता हूँ आपको आंसर की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, चिकनी मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है चिकनी मिट्टी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है उद्यान कृषि का अध्ययन किस में किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, एनाटॉमी। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉर्टिकल्चर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी या वर्मी कंपोस्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्मी कंपोस्ट। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आपके सामने आता हूं। और आज भी मैं ज़्यादातर ज़्यादातर क्या, सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। कोटोपैक्सी। जी हाँ दोस्तों, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। आपको बताना है कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिसली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंडीज में। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मैं इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यू आकार की घाटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। जी हाँ दोस्तों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं इसके ऑप्शंस नहीं दोहराऊंगा, आपको बताना है सीधा डायरेक्टली इसका सही आंसर। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माउंटेन केटू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारे इस सीरीज का अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिनमें से 3 ऑप्शंस हैं जो गलत हैं और आपको चुनना है सही कथन जो माउंटेन एवरेस्ट के बारे में सही है। सीटेट 2014 में आया हुआ ये प्रश्न है। आपने ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे, उत्तर भी लगा लिया होगा। तो मैं इसका सही कथन में आपको बता दूं, इसका है ऑप्शन ए, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है वो है 89
8,900 मीटर। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,900 मीटर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है माउंट एवरेस्ट जो है वो किसका भाग है, म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या नेपाल का। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है सबसे ऊंचा पठार। ऑप्शंस आपके सामने है, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत का पठार। तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तिब्बत का पठार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एमपी टेट 2011 का क्वेश्चन है, ये आया था ये एमपी टेट 2011 में। एमपी टेट 2020 की जो परीक्षा है 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आप लोग तैयारी बनाए रखें, चैनल से जुड़े रहें, सफलता निश्चित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, आपको बताना है ये। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, 8,848 मीटर की। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप एक बार, सॉरी फ्रेंड्स, इसका एक आंसर देख लें, 8,848 मीटर, और इसको आप नोट भी कर लें, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी या उत्तरी घाट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते इसके आंसर की तरफ, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है, सॉरी फ्रेंड्स, बार बार मिस्टेक हो रही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टूंड्रा। जी हाँ दोस्तों, आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम टूंड्रा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा का दक्षिण पश्चिमी घाट कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है गोवा का दक्षिण पश्चिमी घाट क्या कहलाता है, मालाबार, कोकण, कन्नड़ या उत्तरी सरकार। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मालाबार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। यह दोस्तों, आपको बताना है भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित कौन से राज्य हैं जो सम्मिलित हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको चुनना है सही आंसर। एसटेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। भारत प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सम्मिलित हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी निकलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपी टेट 2017 का आया हुआ प्रश्न है सर। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर बहुत इजी आंसर है, आप याद भी रख पाएंगे, गंगा, यानी कि ऑप्शन सी, गंगोत्री ग्लेशियर से। जी हाँ दोस्तों, गंगा गंगोत्री, ट्रिक हो गई, याद कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी फ्रेंड्स, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, गंगा नाम से, यमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से या सिंधु नाम से। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र के नाम से। तिब्बत की जो सांगपो नदी है, कौन सी नदी फ्रेंड्स, सांगपो नदी, ये आपको याद रखना है कि सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है, हो सकता है कि क्वेश्चन को पूछ लिया जाए कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी,
नाम याद रखना है, सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। यह सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा। इसको अपन सोन नदी भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको अपन सोन नदी भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बतानी है सबसे लंबी नदी जो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। बीटेट 2011। जी हाँ दोस्तों, ये भी बताना जरूरी रहता है जिससे आपको यह पता चल सके कि आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी रिपीटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसलिए बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, सभी को नोट करते हुए जाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर है, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली है। तो इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और छोड़ता हूँ। आपको बताना है, भारत में एक और नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उसका नाम क्या है। आप कमेंट करके बताएं मुझे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, पिंडारी ग्लेशियर, संतोपंथ ग्लेशियर, चोराबारी झील, सॉरी फ्रेंड्स मिस्टेक हो जाती है बोलने में, चोराबारी झील, गंगोत्री ग्लेशियर। जी हाँ दोस्तों, यदि भागीरथी नदी लिखकर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सही। आपको गंगा नदी को ही भागीरथी नदी बोला जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा गंगोत्री ग्लेशियर। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। महोगनी, कैक्टस, फर और चंदन। तो बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ, और बिल्कुल सही आपने लगा लिया होगा, इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, कैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए सेट करना पड़ रहा है। जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन हो चुका है सेट, और आप बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं बड़े ही इत्मीनान से। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको रेगिस्तानी ओक नाम का एक वृक्ष है जिसके बारे में आपको कथन दिए गए हैं, उनको अपन पढ़ लेते हैं एक बार। तो उसमें कथन दिया गया है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। क्या ये सही है, देखेंगे बाद में, पहले और चार ऑप्शन, 3 ऑप्शन और बचे हैं, उनको पढ़ लें। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। अगला ऑप्शन है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और अगला ऑप्शन है, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए हैं, अब आपको बताने हैं कौन कौन से जो कथन हैं वो सही हैं। ए बी डी, बी सी डी, ए बी या ए बी सी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपना ए, बी और सी, ये 3 हैं जो बिल्कुल सही हैं, और ये जो चौथा है ये आपका गलत है, ये आबू धाबी में नहीं पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि यदि ये आबू धाबी में नहीं पाया जाता है तो ये रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है फास्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई में लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है रेगिस्तानी ओक कहाँ
पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कौन सा पेड़ है जो सदाबहार नहीं है। नीम, इमली, बबूल और सहतूत। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सहतूत का पेड़ है जिसे सदाबहार पेड़ नहीं कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, या फिर शीतल या ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है किस राज्य में सर्वाधिक वन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल या उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? वनों से आज बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लगभग यही क्वेश्चन है जो आपसे बनते हैं। बने रहना है आपको, बस क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन आप टिक करके आएंगे पेपर हॉल में। बस आप बने रहें हमारे साथ, किसी भी टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। बढ़ते हैं इसी के साथ इसके आंसर की तरफ। और इसका आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्केड होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारत में कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्केड होते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, उस स्थान को आपको बताना है। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री या रुद्रप्रयाग। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देवप्रयाग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नदियों से, पहाड़ों से, वनों से, सब टॉपिक से क्वेश्चंस लेकर आए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फ्रेंड्स। भारत की सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल गौमुख, गंडक, कर्णप्रयाग, कैलाश पर्वत। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गौमुख। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपने ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पढ़े होंगे, ना ही देखे होंगे जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो सभी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी में कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारी टेस्ट सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है, तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहिंद नहर या फिर अपर बाड़ी दोआब नहर। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, जिसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लें। जिससे होगा क्या कि इस वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी, प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ वहाँ पे आपको ग्रुप में मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इस अंतिम प्रश्न का सही आंसर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। जी हाँ दोस्तों, कैसे क्वेश्चन लगे आप मैं कमेंट करके बताएं। मैं बड़ी मेहनत करके आपके लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूं। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे, ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। पर्यावरण के सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इसी के साथ आज के वीडियो में चलते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, पर्यावरण के बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।